चलिए, आइए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को ऑल दी बेस्ट, शुभकामनाएं। आप लोगों का जो है कल इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सबों का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से जा रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए, आज जो है हम आपको कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं, बस आपको हम ये बताने आए हैं कि कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप उसमें कैसे अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से दे सकते हैं। एक तरह का मैं आप लोगों के बीच कुछ सुझाव और सलाह को लेकर के आया हूँ कि आप जो है किस तरह से एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो चलिए, आप सबों को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है। तो चलिए, तो 100 मार्क्स का जो आपका ये एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स का जो आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, आप सबों को पता है कि 2 पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने पैटर्न पे? 2 पैटर्न पे। पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों, और दूसरा आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखते हैं। तो देखिए, तो ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन आपके बीच रहेंगे तो वो 2 तरह से रहेंगे। पहला हो गया, आपके बीच ग्रामर का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। दूसरा जो है रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपके बीच क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो ये जो ग्रामर है दोस्तों, ग्रामर से आपके एग्ज़ाम में जो है लगभग 60 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। 60 क्वेश्चन, जिसमें मेरा जो मानना है और आपके लिए जो आसान और जो सबसे बेहतर होगा वो ये है कि आप लोग ग्रामर में जो है ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाइए। क्योंकि देखिए, ग्रामर में आप कितना ही निपुण और एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपके बीच ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? कंफ्यूज। तो आप प्रयास ये कीजिए कि ग्रामर से कम क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपने अच्छे से ग्रामर को पढ़ा है, अब मान लीजिए आपके पास 60 क्वेश्चन है, तो इतना भी आप वीक या कमज़ोर नहीं है कि आप बड़े ही आसानी से 15 से 20 क्वेश्चन भी आपसे ना बन पाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए हमने आपके बीच एक प्रस्ताव रखा है। बाकी ये आपके ऊपर निर्भर है, ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं आप सिर्फ मेरे बातों को मानिए। तो मेरा जो एक तरह का सुझाव है कि आप कोशिश कीजिएगा, आप 15 से 20 क्वेश्चन जो है आप आराम से ग्रामर को बना लीजिए, और आप उन्हीं प्रश्नों को बनाइए जिसमें आप 100% श्योर हों, 100% श्योर हों। क्योंकि आप सबों को पता है कि ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं कि आपने मिस्टेक से कोई दूसरा रंग दिया तो आपको अलग से नंबर दे दिया जाएगा। और आप सबको इतना विश्वास और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आप ग्रामर के उन्हीं क्वेश्चनों को बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से श्योर हों। तो मेरे हिसाब से आप 15 से 20 क्वेश्चन ग्रामर का बना लीजिए। अब इधर जब आप आइएगा, रेनबो पार्ट 2 और अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये दोनों बुक से मिला करके 40 क्वेश्चन आपके पास दिया है एग्जाम में। तो आप क्या कीजिए कि 30 से 35 क्वेश्चन एकदम आराम से बुक का बनाइए। क्योंकि देखिए, बुक में क्या है कि आपके पास सस्पिशन और कन्फ्यूजन वाला कोई तरीका नहीं है। अगर आपने कहानी या पोयम अच्छे से पढ़ लिया है तो आप बिना कन्फ्यूजन के जो है आराम से बुक वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि 30 से 35 क्वेश्चन आराम से बुक का बनाइए, 15 से 20 क्वेश्चन आप जो है ग्रामर का बना लीजिए। तो इधर आपका जो है 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास 50
ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे देखिए, बिहार बोर्ड ने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान किया हुआ है। 100 क्वेश्चन रहेगा जिसे बनाना 50 है। तो आप इस तरीके से जो है अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इस तरह से डील कीजिए, तो आपका जो है बेहतर रिजल्ट हो सकता है या बन सकता है। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आपका इंग्लिश हो या हिंदी हो या आपका मैथ हो, जब तक इन सब्जेक्ट में आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते हैं तब तक आपका रिजल्ट जो है बेहतर होने वाला नहीं है। बाकी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, आप कितना ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन क्यों ना कर लें, अगर आप उसमें 70-80 भी ले आते हैं तो ये बहुत मायने रखता है। वो भी प्रैक्टिकल के साथ में आपको उतना नंबर आएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि ये सब जो सब्जेक्ट है आपका, हिंदी हो, इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो, ये सब आपके नंबर को बढ़ाने का काम करेगा। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अब आप लोग आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। देखिए दोस्तों, जब आप सब्जेक्टिव की तरफ आइएगा तो सबसे पहला जो आपके बीच सवाल देखने को मिलेगा वो ऐसे रहेगा। क्या रहेगा? ऐसे रहेगा। क्या है? ऐसे रहेगा। तो हमने आपको ऐसे का जो है ट्रिक बताया हुआ है कि एग्ज़ाम में जो है 2 तरह का ऐसे ज़्यादातर पूछता है या देखने को मिलता है। हमने आपको क्लास में बताया हुआ है, एक प्रॉफिट टाइप का होता है और एक लॉस टाइप का होता है। तो आप जो है उस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, अपने कॉपी पे रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये 8 मार्क्स का सवाल है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। 8 नंबर मायने रखता है एग्ज़ाम में। तो आप वो मेरा ट्रिक वाला जो हमने आपको बताया है, आप उस ट्रिक को अच्छे से अपने कॉपी से देख लीजिए और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये आपका जो है 8 नंबर का ऐसे है, जिसमें आपको 4-5 ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, कोई एक आपको बना लेना है। ये आपका फर्स्ट था। जब आप सेकंड में अगला बढ़िएगा तो आपके पास जो दूसरा सवाल रहेगा वो रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए। क्या करने के लिए? एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए, ये जो एक्सप्लेन है ये भी आपका 8 नंबर का रहता है, लेकिन ये टोटल 4 × 2 चलता है। तो इस तरह से आपका 8 नंबर पूरेगा। मतलब 4 क्वेश्चन आपको प्रोज तरफ से मिलेगा, 4 क्वेश्चन आपको पोएट्री तरफ से मिलेगा। तो एक एक दोनों में से कोई बना लेना है, एक एक। तो 4 × 2 8 नंबर। अब कैसे बनाना है तो ये हमने आपको क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिया है, तो अब अपने कॉपी को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद देखिए, फिर हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दोनों बुक से रहेगा, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो पार्ट 2 से रहेगा। तो जिसमें आपको 8 से 9 जो है, 8 से 9 जो है टोटल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको बनाना 5 ही है। तब इस तरह से ये 2 × 5 आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने आपको सजेशन कुछ गेस क्वेश्चन दिए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आगे जब आप बढ़िएगा तो उसमें आपके पास आता है लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए। लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए, और ये भी आपसे 5 मार्क्स का या 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लेटर या एप्लीकेशन कोई एक ही लिखना है। तो मेरे हिसाब से आसान जो है वो एप्लीकेशन होता है। अब ये स्टूडेंट के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बताएं एप्लीकेशन तो आपको एप्लीकेशन ही आसान लगे, हो सकता है आपको लेटर भी आसान लगे। तो आप अपने अनुसार वहाँ पे देख लेना है कि कौन आपको आसान लगता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इजी और सबसे आसान नंबर दिलाने वाला जो एग्ज़ाम में आपका रहता है वो मैचिंग रहता है, यानी मिलान करने के लिए। और ये आपका जो है पोएट्री और प्रोज दोनों से रहता है, पोएट्री और प्रोज। तो इससे तो जो है सबसे पहले आप अच्छे से कम रट लीजिए, कम घोर के पी जाइए, क्योंकि 10 नंबर का सवाल सिर्फ मैचिंग से है। ये सिर्फ 10 नंबर का मैचिंग से, और हमको लगता है 2 4 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देगा। तो आप टोटल कैलकुलेशन कर लीजिए, तो सिर्फ आप प्रोज या पोएट्री के अगर राइटर या पोइट का नाम याद रखते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आप आराम से आसानी से उठा सकते हैं। तो इसको तो आपको जो है अच्छे से हर हाल में कम याद कर लेना है, कम रट लेना है, कोई सस्पिशन वाला इसमें नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे जब बढ़िएगा तो आपके पास देखिए
समरी भी लिखने के लिए रहता है, स्टोरी ऑफ क्वेश्चन का भी लॉन्ग क्वेश्चन रहता है बनाने के लिए, लेकिन ये सब में सबसे आसान आपके बीच ट्रांसलेशन रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने अनुसार देख लीजिए, आपको एक नहीं हम ट्रांसलेशन नहीं बनाएंगे तो आप समरी लिखिए या तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कोई एक जवाब दीजिए, लेकिन मेरा जो मानना है आसान आपको ट्रांसलेशन ही रहेगा, समय का भी बचत होगा उसमें। तो 5 आप वहाँ से कर लीजिए, तो वहाँ से हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। एक लास्ट में जो रहता है वो सबसे रहता है वो पैसेज करके रहेगा, गद्यांश, जो कि आप 10th क्लास में बहुत बनाते होंगे। कोई टॉपिक दिया हुआ है, उसके आधार पे आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा नीचे पे, आप उस टॉपिक को, उस गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक, तो इस तरह से जो है आपके बीच ये सब्जेक्टिव जो है 50 नंबर कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे जो है हम लोग आपको जो है राइटर और जो पोएट है उसका कुछ नाम हम लोग आप लोग को याद करा देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा।